बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या कनाबुदु व या कनास्ताइन। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। ऑटो दीवाने एक बार फिर आपके सामने हाजिर है और आज हम आपके सामने एक रेयर व्हील ज़बरदस्त किस्म की सेडान का रिव्यू लेकर आए हैं, जिसमें लग्जरी भी है, जिसमें स्टाइल भी है और वो मेरी फेवरेट भी है। तो पूछते हैं अब्दुल्ला से वो कौन सी गाड़ी। जी अब्दुल्ला। वो गाड़ी है टोयोटा क्राउन। तो अब्दुल्ला टोयोटा क्राउन, और अगर हम इस गाड़ी को कहें कि द बॉस ऑफ ऑल सेडान्स तो ये गलत नहीं होगा। आप तो इसलिए भी इसको बॉस ऑफ ऑल कार समझते हो ना, क्योंकि आपको तो लग्जरी गाड़ियाँ वैसे पसंद है और क्राउन ऊपर वैसे कि मेरी फेवरेट है, वैसे अब्दुल्ला की भी फेवरेट है। जी, तो बताइए इसकी हमें प्राइस रेंज के बारे में। अगर हम प्राइस रेंज की बात करें, क्योंकि ये गाड़ी 2002 मॉडल है, तो अब ये 0 मीटर नहीं आती। अगर हम यूज़ कार मार्केट में इसकी प्राइस की बात करें, वो 4 मिलियन से लेकर 5 मिलियन रुपीज़ के प्राइस ब्रैकेट में फॉल करती है, डिपेंडिंग अपॉन द वेरिएंट्स एंड कंडीशन। क्योंकि इस गाड़ी के अंदर बहुत से वेरिएंट्स आते हैं। आई तो ये गाड़ी सिर्फ 3 साल है, लेकिन इसमें बहुत से रॉयल सैलून, एथलीट और उसके अंदर बहुत सारे पैकेजेस आते हैं। लेकिन अब्दुल्ला ये गाड़ी अपना को 3 साल थोड़ी, ये गाड़ी तो स्टिल आ रही है टोयोटा क्राउन। दिस पर्टिकुलर शेप की बात कर रहे हैं ना जी, दिस पर्टिकुलर शेप, क्योंकि क्राउन को डिसकंटिन्यू थोड़ी है, क्राउन तो स्टिल आ रही है और वो अब वाली शेप जैसे जैसे मॉडल होती जा रही है उसकी शेप मजीद स्टाइलिश होती जा रही है। तो अब्दुल्ला इसके हमें बताएं, आप इसको कितने अपना नंबर देते हैं? मैं इस गाड़ी को 10 में से 10 रेटिंग दूंगा। अब्दुल्ला ने दिए हैं नंबर, वो भी 10 में से 10। ठीक है जी, देखते हैं फिर आपको। हालांकि अब्दुल्ला इसमें सनरूफ नहीं है। सनरूफ इस गाड़ी में नहीं है, लेकिन इस गाड़ी में और बहुत सी ऑप्शंस आती हैं। इवन कि आप इसके अंदर अगर दूसरा पैकेज ले लें, पैकेज पे डिपेंड करता है, क्योंकि जापान में हर गाड़ी कस्टमाइज्ड होती है, तो पैकेज पे डिपेंड करता है, वरना इसमें सनरूफ आती है क्राउन के अंदर। लेकिन इस पर्टिकुलर में नहीं है, लेकिन फिर भी आप 10 में से 10 देंगे। 10 में से 10, क्योंकि इसमें ऑप्शंस भी ज़्यादा हैं और पावर भी है इस गाड़ी में। और व्यूअर्स, आपको एक चीज़ मज़ीद बताता जाऊं, अब्दुल्ला ने जो रेंज बताई है ना, उस रेंज के अंदर इतनी लग्जरी गाड़ी ये गाड़ी नहीं है। ये आप कहें कि अपना मजबूत ट्रक है। ये जितनी आपके सेडान्स फिर रहे हैं ना, अगर आप इसकी और क्राउन की टक्कर करवा देना तो शायद वो यूं हो जाए और क्राउन को कुछ भी ना हो। ये इतनी मजबूत गाड़ी है टोयोटा की। तो चलते हैं अब्दुल्ला की तरफ, रिव्यू स्टार्ट करते हैं। ये रिव्यू स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो अगर हम इसकी लुक की बात करें, तो मुझे तो ये बहुत ही जैसे एग्रेसिव शेप होती है, जो कि लेकिन है साइलेंट। अगर आप गौर करें तो इसकी शेप एग्रेसिव की तरफ जाती है, लेकिन मुझे एग्रेसिव तो है ही है, लेकिन इसकी शेप जो है ना, उसमें क्राउन वाली फीलिंग है। एक फील है इस गाड़ी के अंदर, जैसे एक लग्जरी और एक्सपेंसिव गाड़ी की जो फील होती है ना, वो इसकी लुक के अंदर शो हो रही है। इसकी लुक के अंदर, और इसका सबसे बड़ा रोल वैसे तो मैं कहता हूँ ग्रिल कर रही है, लेकिन इस गाड़ी का मोनोग्राम जो है। यस, एग्रीड। अब हम इसकी रिव्यू स्टार्ट करते हैं। अगर हेडलाइट्स की बात करें तो इसके अंदर सिंपल हेलोजन हेडलाइट्स आती हैं, जो कि क्रोम की हाउसिंग के अंदर हैं थ्रू आउट। फिर अगर हम सेंटर में ग्रिल पर आ जाएं, तो ग्रिल के अंदर आप देखें तो छोटे छोटे से डायमंड्स बने हुए हैं उसके अंदर, और ये स्पेस ग्रे कलर के अंदर आती है। फिर सेंटर में क्राउन का जो है लोगो आ जाता है। इसके अंदर टोयोटा का नहीं आता, ये इसके अंदर क्राउन बना हुआ आता है, क्राउन का मोनोग्राम। और यहाँ पर आपको एथलीट की बैजिंग भी मिल जाती है, क्योंकि ये गाड़ी एथलीट है। अच्छा अब्दुल्ला, ये जो इसकी ये वाली जो लाइट है ना, ये वाली, इसके अंदर आप अगर इसको देखें ना, ये ऊपर से इस तरह कवर है, ऐसे लगता है जैसे आपकी आंख आधी बंद हुई हुई है। जी, ये वो वाला। कैमरा में अंदर इसको अपना फोकस कीजिएगा, लेकिन ये बड़ा खूबसूरत है। इसको देखेंगे आप जी। उसके बाद अगर हम इसके बम्पर में आ जाएं, तो इसके बम्पर में एक तो आपको सबसे पहले नोटिस करें तो एक क्रोम की लाइनिंग चल रही है, जो कि ऑल द वे राइट से लेकर लेफ़्ट तक जाती है। उसके बाद इसी लाइन के नीचे एक आपको कैरेक्टर लाइन भी मिल जाती है क्रोम के नीचे, और उसके बाद यहाँ पर आपको फॉग लाइट्स मिल जाती हैं, और यहाँ पर आपको ग्रिल मिल जाती है, जो कि 2 पीसेस में डिवाइडेड है। एक यहाँ पे आपकी नंबर प्लेट आ जाती है, उसके बाद यहाँ पे दोबारा से ही कंटिन्यू होती है। इसकी ओवरऑल अगर हम फ्रंट लुक की बात करें तो मुझे बहुत पसंद है। और उसके साथ साथ जो आप इसका बम्पर अगर देखें, तो बम्पर के अंदर इन्होंने स्कर्ट्स टाइप बनाए हुए कि यहाँ से स्ट्रेट है, उसके बाद ये नीचे से अलग से पोर्शन इसका निकल रहा है। अगर आप इसके फेंडर पे नोटिस करें तो इसके फेंडर के ऊपर कोन स्टाइल लाइट्स दी हुई हैं, जो कि आपकी पार्किंग लाइट्स के साथ ऑन होती हैं, और ये काफ़ी खूबसूरत लगती हैं जब ये ऑन होती हैं। और ये है भी बड़ी डिफरेंट सी आप इसकी देखें तो ये ऐसा मैंने तो किसी गाड़ी में नहीं देखा इस टाइप का। फिर अगर हम इसके बोनेट पर आ जाए, तो बोनेट इसके गाड़ी का काफ़ी लॉन्ग है, और इसके अंदर काफ़ी प्रोमिनेंट आपको कैरेक्टर लाइन मिल जाती है कि आप देखें यहाँ से ये ऊपर उठा हुआ है, और उसके बाद ये यहाँ से नीचे हो जाता है। ऐसा लगता है 2 पीसेस में बोनेट है। और उसके बाद यहाँ पर आपको एक और कैरेक्टर लाइन मिल जाती है दोनों साइड्स के ऊपर। और ये इस गाड़ी का बोनेट इतना लॉन्ग है कि अंदर से जब बंदा चला रहा होता है तो वो इसको ऐसे करके देखते ऊपर, उसको वाकई फील होता है कि वो कोई बड़ी लग्जरी या कोई बड़ी चीज़ चला रहा है। उसके बाद अगर हम साइड प्रोफाइल पर आ जाएं, साइड प्रोफाइल में इस गाड़ी के अंदर 16 इंच के अलॉय व्हील्स आते हैं, जो कि काफ़ी खूबसूरत हैं, और उनके सेंटर में आपको क्राउन का लोगो भी मिल जाता है। फिर अगर हम इसके फेंडर की बात करें, तो फेंडर पर आपको यहाँ से कैरेक्टर लाइन स्टार्ट हो रही है, जो कि ऑल द वे जा रही है
रेयर फेंडर तक, ये डोर्स में भी कंटिन्यू कर रही है और ये रेयर फेंडर तक जा रही है। उसके बाद यहाँ पर आपको व्हील की शेप में एक आर्क मिल जाती है। और अगर आप यहाँ पे देखें तो ये प्लास्टिक का एक पीस दिया हुआ है इन्होंने यहाँ पे एडिशनल, जिसके आपको सेंटर में क्रोम की लाइनिंग मिल रही है। और ये ऑल द वे फ्रंट फेंडर से जा रहा है रेयर बम्पर के अंदर। और उसके बाद अगर आप देखें यहाँ पे तो यहाँ पर डिसकंटिन्यू हो जाता है और ये रेयर बम्पर में दोबारा से ऐसे राउंड होकर दूसरी साइड से आती है और ये ओवरऑल पूरी गाड़ी को सराउंड करी, क्योंकि ये फ्रंट बम्पर में भी ये इसके अंदर ये वाला टच दिया हुआ है। उसके बाद अगर आप इसके साइड मिरर्स देखें तो ये बॉडी कलर्स के अंदर हैं और ये रिट्रैक्टेबल हैं। और अगर आप नीचे देखें तो ये इस गाड़ी की बॉडी किट्स हैं जो कि एथलीट के अंदर आती हैं और ये काफ़ी लग्जरी फील देती हैं इसको। फिर इस गाड़ी के अंदर आपको क्रोम के डोर हैंडल्स मिल जाते हैं। और अब हम यहाँ पर आएँ तो ये देखें क्राउन का लोगो इधर भी दिया हुआ है, दोनों साइड्स के ऊपर इन्होंने दिया हुआ है। ये इस गाड़ी का गैस टैंक है जो कि एक तरह से मिक्स ही है, स्क्वायर भी और ओवल भी है। अब हम इसके रेयर एंड की तरफ चलते हैं। रेयर एंड की अगर हम बात करें तो इस गाड़ी का रेयर एंड भी काफ़ी ब्यूटीफुल है। और इसकी अगर आप टेल लाइट्स देखें तो इसके अंदर आपको ये जो डिज़ाइन है ये 3 रिंग्स मिल जाते हैं, एक यहाँ पर है, फिर 2 इसके अंदर इधर है। और लाइट के अंदर आपको इंटीग्रेटेड ही इसका की होल मिल जाता है। और अगर आप नीचे देखें तो ये यहाँ पर इसकी रिवर्स लाइट्स और इसका इंडिकेटर है। यहाँ पर आपको क्राउन की बैजिंग मिल जाती है। और अगर आप इसके क्रोम को देखें तो ये लाइट के अंदर से भी जा रहा है। फिर उसके बाद ये नंबर प्लेट वाला एरिया इसको भी सराउंड कर रहा है। टोयोटा का मोनोग्राम भी, एथलीट भी, ये भी क्रोम के अंदर है। और एक और चीज़, इस गाड़ी की जो रेयर स्क्रीन है उसके आसपास भी आपको क्रोम की लाइनिंग मिल जाती है। फिर यहाँ पर आपको हाई माउंटेड ब्रेक लैंप भी मिल जाता है। बूट को ओपन कर लेते हैं। ये इस गाड़ी का बूट है जो कि अगर आप साइज़ में देखें तो ये काफ़ी ह्यूज है। बूट के अंदर आपको जर्सी ज़मानिश नमदा भी मिल जाता है और इसके साथ हिंज कवर्स भी आपको मिल जाते हैं। अगर हम इसके बूट की बात करें तो ये बहुत ज़्यादा लॉन्ग नहीं है, लेकिन ये गाड़ी का बूट जो है वो काफ़ी वाइड है। उसके अलावा अगर आप देखें तो इस गाड़ी के अंदर आपको एक स्पेयर व्हील मिल जाता है, लेकिन इस गाड़ी का जो स्पेयर व्हील है वो सारे प्लास्टिक से कवर किया हुआ है। और आपको यहाँ पर तमाम नेसेसरीज़ की टूल किट मिल जाती है। और अगर आप इसकी बिल्ट जो आप इसकी लग्जरी देखें तो इस गाड़ी के अंदर यहाँ पर भी इन्होंने कवर्स लगाए हुए हैं, ये जगह भी इसकी कवर्ड है। ये इस गाड़ी की बूट है। अब हम इसकी रेयर सीट्स की तरफ चलते हैं। दरवाज़ा तो इस गाड़ी का काफ़ी हैवी है। अगर आप इसके डोर में नोटिस करें तो ये इंसुलेटेड, इसके अंदर यहाँ पर वैक्यूम आपको पैकिंग दी हुई है। और ये वाला जो इस गाड़ी का डोर है ये पावर्ड है, इसके अंदर यहाँ पर शॉक आ जाता है। ड्राइवर जो है वहाँ से इसका बटन दबा के इसको क्लोज़ कर सकता है। रेयर सीट्स पे एंट्री एंड एग्जिट बहुत ईजी है। और इस गाड़ी की जो सीट्स पे एक चीज़ बड़ी डिफरेंट है, वो इसका यहाँ पर हैंडल है। ये गाड़ी को काफ़ी लग्जरी फील देती है। उसके बाद सीट के पीछे आप देखें तो ये लेदर की इसके अंदर पॉकेट दी हुई है। फिर अगर हम नी रूम और लेग रूम की बात करें तो वो बहुत अच्छा है और हेड रूम भी इस गाड़ी का ओके है। फिर सेंटर में आपको सेंट्रल आर्मरेस्ट मिल जाता है, जिसके अंदर अगर आप क्वालिटी देखें तो ये जो प्लास्टिक वाला कवर है इसके ऊपर भी इन्होंने फैब्रिक दिया हुआ है, कुशनिंग दी हुई है। और यहाँ पर आपको 2 कप होल्डर्स मिल जाते हैं। डोर अब्दुल्ला बड़ा खूबसूरत है। डोर इस गाड़ी का काफ़ी खूबसूरत है। अगर आप ऊपर देखें तो यहाँ पर आपको ब्लैक वुड मिल जाती है। उसके बाद यहाँ पर आपको ब्लैक लेदर मिल जाता है और इस हैंडल के आसपास भी आपको क्रोम की लाइनिंग मिल जाती है, नीचे से भी और ऊपर से भी। फिर यहाँ पर आपको ब्लैक फैब्रिक मिल जाता है जिसके अंदर यहाँ पर पैडिंग दी हुई है। ये इस गाड़ी की एस्ट्रे है और इस गाड़ी की जो ऑल विंडोज़ हैं वो ऑटो हैं। और नीचे इसका स्पीकर है। और अगर आप डोर की ये वाली जगह देखें ये भी फैब्रिक के अंदर है। ओवरऑल डोर इन्होंने सॉफ्ट लेदर टाइप मटेरियल में दिया हुआ है। और ये हम्प के बारे में भी बताइए। हम्प इसलिए है इस गाड़ी के अंदर क्योंकि ये एक रेयर व्हील ड्राइव सेडान है, इस गाड़ी के अंदर हम्प भी है। और अगर आप इसकी जो है रीडिंग लाइट्स देखें वो भी इसकी साइड्स पे दी हुई हैं। और यहाँ पर आपको एक डोर हैंडल भी मिल जाता है। डोर हैंडल जो है जो ग्रैब कर हैंगिंग के लिए जो आपके लेदर, और दिस इज सॉफ्ट, ये सॉफ्ट क्लोज होता है। अब हम फ्रंट सीट्स की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम इस गाड़ी को स्टार्ट कर लेते हैं। इसके V6 इंजन की आप स्टार्टिंग देखें। जब आप इस गाड़ी को स्टार्ट करते हैं तो इसके अंदर आपको एक रोर फील होती है। फिर अगर हम इसके डोर से स्टार्ट लें तो डोर इसका रेड डोर की तरह ऊपर आपको ब्लैक वुड मिल जाती है। ये इसका ब्लैक लेदर के अंदर हैंडल है, यहाँ पर आपको फैब्रिक मिल जाता है। ये इसकी पावर विंडोज़ के स्विचेस हैं और लॉक अनलॉक, और इसके आसपास भी आपको ब्लैक वुड मिल जाती है। फिर डोर ओपनिंग का हैंडल इसका क्रोम के अंदर दिया हुआ है और ये इसकी डोर पॉकेट है जो कि ऊपर से यहाँ पर लेदर पैडिंग दी हुई है। नीचे आपको एक लाइट मिल जाती है जब डोर ओपन होता है उसके लिए, और इसका जो बूट का बटन है वो भी इधर दिया हुआ है। फिर यहाँ पर आपको फ्रंट पैसेंजर्स के लिए स्पीकर मिल जाते हैं। अगर हम इस एरिया पर आ जाएं तो यहाँ पर इसके रिट्रैक्टेबल मिरर्स के कंट्रोल हैं। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि इस गाड़ी का जो रेयर लेफ़्ट डोर है वो बॉस डोर कहलाता है और वो है पावर्ड होता है, तो उसका ये फंक्शन है। यहाँ पर अगर आप इसको प्रेस करें तो वो ओपन होता है और अगर आप इसको पुल करें तो वो क्लोज़ होता है।
ये इस गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील है जो कि इटसेल्फ काफ़ी ब्यूटीफुल है। ये इसका हॉर्न वाला कवर है। सेंटर में आपको इसके पैडल शिफ्टर्स मिल जाते हैं। पैडल्स नहीं, यहाँ पर आपको बटन दिए हुए हैं इस गाड़ी के अंदर। अच्छा, ये बटन अपना गेयर के लिए अब्दुल्ला? ये गियर के लिए हैं। अगर आप यहाँ पर देखें तो ये डाउन शिफ्ट किए हैं दोनों साइड्स पे। इसकी एग्जैक्टली बैक साइड के ऊपर 2 बटन्स दिए हुए हैं, वो अप शिफ्ट के लिए हैं इसके। अच्छा अब्दुल्ला, इसका जो मोनोग्राम है ना, मोनोग्राम इस गाड़ी में जगह जगह दिया हुआ है और ये काफ़ी खूबसूरत है। जो इन्होंने क्राउन बनाया हुआ है ना, बहुत खूबसूरत है ये। उसके बाद ये इस गाड़ी का मीटर है। मीटर भी इस गाड़ी का आपको काफ़ी अच्छी फील देता है क्योंकि इसका ये तमाम पोर्शन जो है ये सिल्वर की बाउंड्री दी हुई है इन्होंने, और उसके अंदर ब्लैक कलर के मीटर हैं जिसके अंदर रेड कलर की आपको नीडल्स मिल जाती हैं। यहाँ पर आपको आरपीएम मीटर मिल जाता है। ये इसका स्पीडोमीटर है। यहाँ पर आपको फ्यूल और हीट की गेजेस मिल जाती हैं और यहाँ पर आपको गियर सेलेक्टर मिल जाता है। फिर उसके साथ यहाँ पर आपको इसकी तमाम लाइट्स मिल जाती हैं, जैसे डोर ओपन, हैंड ब्रेक। बेसिकली इसमें हैंड दिस इज नॉट गियर सेलेक्टर, दिस इज गियर पोजीशनिंग। गियर पोजीशनिंग, ये देखें, ये गियर के साथ चेंज होती हैं। उसके बाद इसकी जो है हैंड ब्रेक नहीं होती, इसकी फुट ब्रेक होती है। बेसिकली यहाँ से इसकी लगती है, ये नीचे लगेगी, जिसकी कोई इतनी ऐसा आवाज़ नहीं है। और अगर आप इसको डिसंगेज करना चाहते हैं तो आपको प्रेस नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पर इसका बटन है, जो लीवर है उसको यहाँ से पुल करना पड़ेगा तो फिर वो डिसंगेज होती है। उसके साथ ही अगर आप इसके इस सेंट्रल पैनल पर आ जाएं, इसका सेंट्रल पैनल भी काफ़ी हैवी ड्यूटी है। इसके अंदर आपको ये इसके एसी के कंट्रोल्स हैं, यहाँ पर आपको रेडियो कंट्रोल्स मिल जाते हैं, और ये इस गाड़ी की स्क्रीन है जो कि आफ्टर मार्केट लगी हुई है। फिर यहाँ पर आपको इसके अंदर एक एस्ट्रे और सिगरेट लाइटर भी मिल जाता है। फिर यहाँ पर भी आपको इस गाड़ी के अंदर 2 कप होल्डर्स मिल जाते हैं जिनके अंदर अच्छी स्पेस है और आप इसको एज अ स्टोरेज स्पेस भी यूज़ कर सकते हैं। फिर ये इस गाड़ी का गियर सेलेक्टर है और इसका गियर नॉब अगर आप देखें तो ये काफ़ी ज़्यादा अंदर जा रहा है। इसकी आपको स्टिक है वो नहीं नज़र आ रही। ऊपर से यहाँ पर आपको ब्लैक वुड मिल जाती है। जो इसके साथ इसको अगर आप ट्रिप्टॉनिक पे चलाना चाहते हैं तो यहाँ से आपने डी पे करके इसको एम पे कर देना, फिर आप इसको यहाँ से पैडल शिफ्टिंग पे चला सकते हैं। उसके बाद ये बटन है, यहाँ पर आपको पावर और स्नो भी मिल जाती है, स्नो मोड बेसिकली। अगर हम इसके आर्मरेस्ट की बात करें तो इस पर भी अच्छी पैडिंग और ये फैब्रिक के अंदर है। अब इसकी कंसोल को ओपन कर लेते हैं। पहले यहाँ पर इसका एक बटन दिया हुआ है, उस पर ओपन करेंगे। ये एक इन्होंने ट्रे दी हुई है जिसके अंदर फैब्रिक की कुशनिंग है, और उसके बाद अगर हम इधर से ओपन कर लें तो इसमें भी अच्छी स्पेस है। यहाँ पर थोड़ा डीप पोर्शन है और यहाँ पर थोड़ी इन्होंने ट्रे स्टाइल दिया हुआ है। अगर हम इसके एसी की बात करें, इस वक्त तो सर्दियाँ हैं तो इसमें हीटर चला हुआ है। अगर हम इसके वेंट्स को मूव करना चाहते हैं तो आपने ये बेवकूफ़ी नहीं करनी कि आपने इसको हाथ से करना है। इसके अंदर यहाँ पर आपको स्विंग का बटन मिलता है, तो ये इसकी ऑटोमेटिक रोटेट करती है इधर। अगर आपने चेंज करना है इसको स्विंग पे करके और फिर इसको दोबारा से डिसंगेज करना है। फिर टोयोटा ने अपनी रिवायत को भी बरकरार रखा है कि इस गाड़ी के अंदर आपको डिजिटल क्लॉक मिल जाती है। अगर आप यहाँ पर आ जाएँ तो एक स्टोरेज ट्रे स्टाइल चीज़ इन्होंने इधर भी दी हुई है, और ये इस गाड़ी का डैशबोर्ड है जो कि काफ़ी स्पेशियस है। अगर हम इस एरिया पर आ जाएं तो यहाँ पर आपको एक सन ग्लासेस होल्डर मिल जाता है, और ये इस गाड़ी की रीडिंग लाइट्स हैं। ये इस गाड़ी का रियर व्यू मिरर है, और ये इस गाड़ी के सन शेड्स हैं जिनके अंदर वैनिटी मिरर्स विद लाइट्स मौजूद हैं। एयर बैग्स की अगर हम बात करें तो इस गाड़ी के अंदर 4 एयर बैग्स हैं। एक ड्राइवर के लिए स्टीयरिंग में, एक पैसेंजर के लिए डैशबोर्ड में, एक ड्राइविंग सीट के अंदर है और एक पैसेंजर सीट के अंदर है। ये सेफ्टी पे भी नो कॉम्प्रोमाइज़। अब हम इस गाड़ी की ड्राइव की तरफ चलते हैं। व्यूअर्स, सेफ्टी फर्स्ट, फास्टन सीट बेल्ट। हम ड्राइव स्टार्ट करते हैं। ड्राइव की अगर हम बात करें तो ये क्योंकि एक क्राउन है और टोयोटा की मोस्ट लग्जरी सेडान्स में से एक है ये, तो ये वेरी कंफर्टेबल और वेरी लग्जरियस। इसका अगर आप अंदर से डैशबोर्ड देखें तो डैशबोर्ड आपको लगता है ऐसे 2 पीसेस में है। ये वाला पीस अलग है और इसके ऊपर ये वाला पोर्शन इन्होंने अलग से रखा हुआ ऊपर। डैशबोर्ड की भी बहुत अच्छी फील है। और अगर हम फ्यूल एवरेज की बात करें तो इसकी 8 to 12 किलोमीटर पर लीटर कंबाइंड फ्यूल एवरेज है सिटी एंड लॉन्ग, डिपेंडिंग अपॉन योर ड्राइविंग स्टाइल। बाकी आप बताएं गाड़ी के बारे में, आपकी तो फेवरेट भी और आप चला भी रहे हैं। गाड़ी अब्दुल्ला क्राउन हो और अच्छी ना हो, मज़े की ना हो, ये कैसे हो सकता है? क्राउन एक वाकई लग्जरी गाड़ी है और इस गाड़ी के अंदर बैठ के गाड़ी की ड्राइव, गाड़ी की फील कुछ और है। और आप यानी कि कोई कंपैरिजन है नहीं। मैं इसका किस चीज़ से कंपैरिजन दूँ? इसकी मार्केट के अंदर क्राउन का कोई कंपैरिजन नहीं है। लग्जरी के अंदर, कंफर्ट के अंदर, स्टाइल के अंदर, हर चीज़ में अपनी मिसाल आप है। आप इसके पैनल को चेक करें, जो बीच में पैनल आ रहा है, ये बड़ा ही चौड़ा, और इसी तरीके से ये ऑल ओवर आप इसका ये देखिए, मेरी कंसोल है, ये भी आर्मरेस्ट जो है ये बड़ा चौड़ा है। इसकी ग्रिल बड़ी डिफरेंट है। क्राउन ने एक ऑप्शन ना बड़ी पहले की दी हुई है जो आज भी है,
वो ग्रिल की स्विंग वाली, वो ग्रिल की स्विंग वाली ऑप्शन जो है वो आपको पता है कोई भी किसी भी गाड़ी में नहीं है। फिर वो जो बॉस सीट अब्दुल्ला आपने एक्सप्लेन की है वो भी, तो क्राउन की हर चीज़ ही जो है ना वो क्राउन है, क्राउन है। और दूसरी चीज़ ये, इसके अंदर बैठ के आप भी अपने आप को अपना कोई क्राउन ही समझते हैं, कोई रॉयल फीलिंग आपको अपने अंदर ना हमेशा से आती है। इसके लिए इस गाड़ी के अंदर बैठ के हमेशा रॉयल फीलिंग आती है आपको। तो मेरे हिसाब से भी अब्दुल्ला, आप जितनी गाड़ियाँ आप करते हो, आप कहते हो जी इसके 10 में से 10 नंबर इसमें इतना, इसके वाकई 10 में से 10 नंबर बनते हैं। क्योंकि आप ये देखें, ये गाड़ी 2002 मॉडल है, लेकिन टोयोटा ने इसके अंदर माइनर डिटेल्स दी हुई है और बहुत ज़्यादा लग्जरी दी हुई है इसके अंदर। यस, कोई एक तो आप देखें इंस्टॉलेशन जो इसके डोर्स के अंदर वैक्यूम सीलिंग दी हुई है, उनकी वजह से इसके अंदर कोई बाहर का शोर नहीं आता जी बिल्कुल ऐसे ही। अब हम आपको इसका पिकअप भी चेक करवाते हैं। रेडी 1 2 3 गो। अब्दुल्ला इसका रोर, इसका पिकअप और जिस तरीके से इसने मुंह उठाया ना, इट्स अमेजिंग। एंड चेक द ब्रेक्स, ओह यस इट्स ग्रेट, ओह यस इट्स ग्रेट। गाड़ी बिल्कुल भी स्किट नहीं हुई, एबीएस कई दफ़ा अप्लाई हुआ लेकिन गाड़ी 1 इंच भी स्किट नहीं हुई। अब्दुल्ला इसको पिक देने का भी मज़ा आया, इसको इसकी ब्रेक लगाने का भी मज़ा आया। यानी कि आपको ये गाड़ी फील करवाती है। हम जो रूटीन की गाड़ियाँ चलाते हैं ना, उसके बाद जब ये गाड़ी चलाएं तो एक फील ही और है इस गाड़ी की जी। बड़ा व्यूअर्स हाईली रिकमेंडेड, और कोई भी लेना चाहता है और उसको शौक़ है अच्छी गाड़ी रखने का, और आप ये कह रहे हैं कि रॉयल्स वाली फीलिंग का, लग्जरी गाड़ी की फीलिंग का, तो दिस इज़ द बेस्ट चॉइस। इवन कि आप ये देखें कि ये गाड़ी टोयोटा है और इसका अगर हम यूज़ का जो आफ्टर सेल सर्विसेज देखें, जिसके पार्ट्स हैं वो इवन कि आपकी जो ग्रैंडी है उससे ज़्यादा सस्ते इसके पार्ट्स हैं। हाँ, यूज्ड कार मार्केट में इसके पार्ट्स भी इतना महंगा नहीं, इसका पार्ट भी सस्ता है। और दूसरी चीज़ ये है कि ये गाड़ी मजबूत बहुत है। जैसे गाड़ी को आप देखें, इसकी बॉडी बड़ी मजबूत है। इसका वेट जो है वो आपके वेट जितना वेट होगा इसका प्राडो से ज़्यादा वेट है। यस। तो लेट्स मूव ऑन टू द इंजन। इस गाड़ी का जो हैवी ड्यूटी बोनेट है उसको ओपन करने के लिए बोनेट के अंदर शॉक्स दिए हुए हैं, और इसका जो बोनेट ओपनर है उसका जो बटन है वो यहाँ पर दिया हुआ है। इसको अगर आप यहाँ से पुल करेंगे तो ये लॉक से डिसंगेज हो जाएगा। इस गाड़ी के अंदर डुअल शॉक्स आ जाते हैं और ये ग्रिल बोनेट समेत ऊपर जाती है। बोनेट में सबसे पहले जड़ती ज़बान नमदा भी आता है, और इस गाड़ी के अंदर जो है 2500 सीसी V6 पेट्रोल इंजन आता है जो कि 200 हॉर्स पावर और 250 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क प्रोड्यूस करता है। और अगर हम इसके इंजन बे की बात करें तो ओवरऑल इंजन बे भी इसका फुली कवर्ड है, और इसके अंदर भी आपको ब्लैक प्लास्टिक पार्ट्स यूज़ किए हैं। प्लास्टिक पार्ट्स के अलावा अगर आप ये वाला पोर्शन देखें, ये भी इसके अंदर ब्लैक के अंदर दिया हुआ है। आज हमने आपको टोयोटा क्राउन एथलीट का एक्सपर्ट रिव्यू दिया। उम्मीद करता हूँ कि आपको रिव्यू बहुत अच्छा लगा होगा। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। अगली मुलाकात करेंगे किसी ज़बरदस्त सी वीडियो के साथ, किसी नए टॉपिक के साथ, किसी नई गाड़ी के साथ। लेकिन आपने तब तक अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। ऑटो दीवानों को इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।